मेरा मशवरा अपना मशवरा है, नमाज की नियत बाद में करियो, पहले कब्रिस्तान जाके अगर माँ की कब्र मिले तो माँ की कब्र की पायती चूमियो, बाप की कब्र मिल जाए तो बाप की कब्र के सरहाने को चूम लेना, रो रो के दुआ करना। माँ बाप अगर राजी हो गए तो अल्लाह ताला तेरा भी जन्नती लिस्ट में नाम लिख देगा। बेशक सुभान अल्लाह। और ऐसा सर मारने से कोई फायदा ना, पूरी रात फुर 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 कभी यहाँ कभी वहाँ, कोई फायदा ना मिलेगा। कितना ही तेल फूंक लिए मोटरसाइकिल में, उस मजार पर भी जाइए वहां भी जाइए, सब में चादर डाल के आ जाना, कुछ नहीं मिलेगा जब तक ये माँ बाप राजी नहीं होंगे। मैं जिम्मेदार स्टेज पे पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, सबसे बड़ा पीर अगर कोई है तो वो माँ बाप है। कसम खुदा की बहुत रोओगे अगर बाप साथ छोड़ के चले गए। अगर माँ का इंतकाल हो गया तो बहुत लोग, ऐसा नहीं है कि माँ का इंतकाल हो तो छोटा बच्चे छोटे बेटे ही रोते ना। मैंने तो एक बुजुर्ग को रोते देखा, उनकी वालिदा की उम्र थी 100 साल, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, 40 में भी नहीं हुआ उनकी वालिदा के इंतकाल को, और उनकी उम्र कम से कम है 75-80 साल की। वो अपनी माँ को याद करके इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे। और जिस दिन से माँ का इंतकाल हुआ है, नमाज भी 5 टाइम की पढ़ने लगे, हर नमाज के बाद माँ की कब्र बजा के कुरान का पारा पढ़ गया। बेशक सुभान अल्लाह। ये माँ की मोहब्बत है जो बूढ़ों के दिल में भी बेदार है, जवानों के दिल में भी जिंदा है, बच्चों के दिलों में भी जिंदा है। माँ तो माँ होती है, इसलिए इनकी इज्जत करो। अब शेर देखो, मेरे आका कितनी इज्जत किया करते थे। तवज्जो आपकी है जी, तो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। शेर देखो, गुनाहगारों की सलाम दाई हलीमा तेरी गरीबी को, सलाम दाई हलीमा तेरी गरीबी को, चुने गए हैं नबी, चुने गए हैं नबी तेरी झोपड़ी के लिए, चुने गए हैं नबी, चुने गए हैं नबी तेरी झोपड़ी के लिए। हुजूर रोते थे उसे बहिश्त में, बहिश्त कहते हैं जन्नत को, बहिश्त किसे कहते हैं? जन्नत को। उसे बहिश्त में मौला मकान देता है, उसे बहिश्त में मौला मकान देता है। नबी के नाम पे, नबी के नाम पे जो अपनी जान देता है, नबी के नाम पे, नबी के नाम पे, नबी के नाम पे जो अपनी जान देता है। हुजूर रोते थे, हुजूर रोते थे रातों में उम्मती के लिए, हुजूर रोते थे। और अभी जो महीना गुजरा है वो मेराज 27 तारीख को रसूल पाक को हुई। तो शेर देखे, खुद अपने पास में बुलवा के देखने के लिए, खुद अपने पास में बुलवा के देखने के लिए खुदा ने भेजा है, खुदा ने भेजा है रफ रफ मेरे नबी के लिए, खुदा ने भेजा है। और जितने हुसैनी हैं, एक एक हुसैनी इंशाअल्लाह बोलेगा, उधर मोहब्बत से पहले कह दे या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन। यजीद, कारी साहब की जानिब से शेर पढ़ता हूँ। यजीद कल की कहानी का सिर्फ उन्वा था, यजीद था, हुसैन, हुसैनियों बोलो हुसैन है। यजीद कल की कहानी का सिर्फ उन्वा था, हुसैन आज भी, हुसैन आज भी, हुसैन आज भी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है रहबरी के लिए, हुसैन आज भी, हुसैन। अरे माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम आपका?
अब्दुल वाजिद भाई फरमा रहे हैं कि मेराज का शेर दोबारा पढ़ दें। पढ़ दूं? अरे पढ़ दूं? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खुद अपने पास में, हाँ माशाअल्लाह, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। शेर देखें, खुद अपने पास में, नबी सो रहे थे, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील लेकर के आओ। जिब्रील पहुंचे, नबी आराम फरमा रहे थे। आवाज दे के उठाऊं तो कहीं आवाज ऊंची ना हो जाए, ये भी बेअदबी है। कुरान ने मना किया अपनी आवाज को नबी की आवाज पे ईमान वाले बुलंद न करें। हाथ पकड़ के उठाऊं तो कहीं बेअदबी ना हो जाए, पैर का अंगूठा पकड़ के हिलाऊं कहीं बेअदबी ना हो जाए। फिर क्या किया, जिब्रील ने अपने लबों को नबी के तलवे से रगड़ना शुरू किया। जिब्रील ने बता दिया जहां से जिब्रील के मर्तबे की, जहां पे जिब्रील के मर्तबे की इंतहा होती है वहां से रसूलुल्लाह का मर्तबा शुरू होता है। शेर देखें, खुद अपने पास में बुलवा के, अरे आप भी बोलिए, बुलवा के देखने के लिए, खुद अपने पास में बुलवा के, अब्दुल वाजिद भाई शेर देखें, खुद अपने पास में बुलवा के देखने के लिए खुदा ने भेजा है, खुदा ने भेजा है रफ रफ मेरे नबी के लिए। खुदा ने, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। एक शेर हंगामा हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करें, हंगामा हो जाएगा इंशाअल्लाह। शेर देखें, कहां कहां पे लगाएंगे आप पाबंदी। जी जी बेशक। ये टाइम बढ़ाते रहेंगे, डेट जब तक इनका काम पूरा ना होगा डेट बढ़ाते रहेंगे। बोले कब मिटाओगे? बोले अभी 24 में मिटा देंगे, फिर काम हो जाएगा। अरे अभी और टाइम 30 में मिटाएंगे। तो ये अपने मफाद के लिए टाइम बढ़ाते रहेंगे और पूरा मामला तुम्हारे कांधों पे रख के करेंगे। हाँ, तुम्हारा जिक्र करेंगे, कामयाब होते रहेंगे। आरजी तौर पे जब कहेंगे जो इनकी सपोर्ट करने वाले कब मिटा रहे हो इन्हें, बोले अभी रुक जाओ, अभी 30 में मिटाएंगे। एक दिन ऐसा आगा खुद ही मिट जाएंगे, खुद ही खत्म हो जाएंगे। हमें नापने वाले खुद नप गए। जी जी, हमें तो बिठाया है गरीब नवाज ने। जी जी बेशक, बसाया है गरीब नवाज ने। जी। गरीब नवाज अकेले नहीं आए थे, बल्कि 40 फकीर उनके साथ थे और उनके सीनों से कुरान लगा हुआ था, सर से कफन बना हुआ था और बगल में मुसल्ला दबा हुआ था। पैरों में जूतियां थी, जूतियां फट गई। इतने भूखे और प्यासे हो गए कि जो साथ में था वो ज़ादे रात तो शबी खत्म हो गया। तो जो पेट थे ना वो कमर से लिपट गए, कमर से पेट पटक गए। चलते रहे, जूतियां टूट गई। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, यहाँ तक के सरकार गरीब नवाज के जो नाखून थे पैरों के टूट टूट के खुद गिर गए। जी जी बेशक। लेकिन टारगेट था हिंदुस्तान में जाएंगे, इस्लाम को आम करेंगे, नबी पाक का झंडा लहराएंगे। जी बेशक। गरीब नवाज भूखे प्यासे आ गए, कुरान साथ लेके आए। 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के बसा के आज मजार शरीफ के अंदर लेटे हैं। जी बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हम तो कहते हैं तुम हमें मिटाने के ख्वाब देखते रहो, तुम देखते रहो। हमें तो गरीब नवाज ने बिठा दिया। उनके बिठाए हुए ऊंट न उठा सके तो उनके बसाए हुए मुसलमान तुम कैसे भगा दोगे, कैसे निकाल दोगे? नहीं निकाल सकते। जब तक गरीब नवाज का मजार हिंद में रहेगा तो शान से मुसलमान भी रहेगा। जोर से बोलो, रहेगा कि नहीं रहेगा? इंशाअल्लाह तुम यहीं रहोगे, यहीं मरोगे, यहीं दफन होगे, यही दफन हो गए। अल्लाह अकबर। शेर देखें, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। खुद अपने पास में बुलवा के देखने के लिए कहां कहां पे लगाएंगे आप पाबंदी।
कहाँ कहाँ पे लगाएंगे आप पाबंदी। हर एक गाँव में, हर एक गाँव में, हर एक गाँव में मुर्गा अजान देता है। हर एक गाँव में, हर एक गाँव में मुर्गा अजान देता है। हुजूर रोते थे, हुजूर रोते थे रातों में उम्मती के लिए, हुजूर रोते थे। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे कितने लोग ऐसे होंगे जिन्हें औलाद की तलाश होगी, शादी को कई साल बीत गए होंगे लेकिन अभी तक औलाद उनके पास नहीं होगी। कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास बेटियां ही बेटियां होंगी, बेटे नहीं होंगे, बड़े इलाज कराए होंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको, आप सबको सलामत रखे, हमें भी सलामत रखे। हज़रात शेर देखें, तो मैं आपसे ये एक वजीफा देना चाहता हूँ, नुस्खा देना चाहता हूँ कि जिनके पास औलाद नहीं है वो भी इसे याद करें, और जिनके पास बेटियां हैं, बेटों की तलाश है, वो भी याद कर लें। ये सरकार आला हजरत का नुस्खा है, सरकार आला हजरत का नुस्खा है। सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। इस शेर को नमाज के बाद पढ़ा करो। अपने उलमा से गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा, आप भी पढ़ा करें। इस शेर को खाली टाइम में पढ़ा करें, सफर कर रहे हैं तो उस टाइम में पढ़ा करें, घर में खाली बैठे हैं तो इस वक्त में इस शेर को पढ़ा करें। ये शेर विरदे ज़बा रखें, इसको वजीफा बना ले। मुकदमा लग गया होगा तो मुकदमे से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपका कोई भाई जेल में होगा तो उसकी इंशाअल्लाह बेल हो जाएगी। आपके पास बेटियां हैं, बेटों की जरूरत है तो आपको बेटा मिलेगा। ये शेर आप वजीफा बना लें। आला हजरत ने वजीफा बनाया, अल्लाह ने आपको शहजादों से नवाजा। सरकार ताजुश शरिया के शहजादे हुजूर असजद मियाँ के यहाँ बेटियां थी, बेटे नहीं थे। आपने इस शेर को पढ़ना शुरू किया, अल्लाह तबारक व तआला ने बेटे से नवाजा। तो मैं कहना चाहता हूँ अपने उलमा से भी, आपसे भी इस शेर को पढ़ा करें। आला हजरत सरकार क्या फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी महक, जमीनो फलक सीमा को समक, मसिक्का निशान तुम्हारे लिए, जिना में चमन चमन में समन, समन में पवन, पवन में दुल्हन, सजाए मिहन ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कही कहीं ना बनी, ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहाँ से कहा तुम्हारे लिए, फिरिश्ते खिदम रसूल हिशम तमाम उमम गुलाम करम वजूदो अदम हुदूसो क़िदम, जहाँ में आया तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, जो अब तक नहीं बोला है वो अब बोलेगा इंशाअल्लाह, जो आज बोलेगा उसके लिए नबी मैदान महशर में बोलेंगे, उसके लिए नबी मैदान महशर में बोलेंगे। अभी नारा लगाएंगे इंशाअल्लाह इमाम साहब, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए, तुम्हारे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, इस्लाम की मुकद्दस बेटियों, माओ बहनों, तुम भी कान खोल कर सुनो, तुम्हारा भी किरदार कैसा होना चाहिए, और इस्लाम की जियालो हमारा आपका कैसा किरदार होना चाहिए। हम जब चलें तो देख के लोग कहें कि ये नबी का गुलाम चल रहा है, हमें बताने की जरूरत न पड़े कि मेरा नाम मोहम्मद सलमान है, नहीं, हमारे किरदार से ही खुशबू आए कि ये रसूल पाक का गुलाम है, हमारा खाना बताए ये रसूल पाक का गुलाम है। हाथ जोड़ के कहते
कहता हूँ, अगर तुम्हारी जमीन नहर में चली गई हो, पैसा अच्छा आ गया हो, बेटे तुम्हारा कमा रहे हो, पैसा तुम्हारे पास जमा हो गया हो, तो अपना पुराना वक्त न भूलें, खुदा अपना पुराना वक्त न भूलें। वो वक्त भी याद रखें जो छप्पर में आप रहते थे, वो वक्त भी याद रखें जब बाजरे की रोटी खाते थे, गेहूं की रोटी नहीं मिलती थी, वो वक्त भी याद रखें उसी कपड़े से, उसी साबुन से कपड़ा धोया जाता था और उसी साबुन से अल्लाह अकबर नहाया जाता था। वो वक्त आप ना भूलें। अल्लाह की कसम, जब आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जब आपके पास 2 पहियों की साइकिल भी नहीं थी, आपको पैदल ही सफर करना पड़ता था, पगडंडी पे आप चला करते थे, तो आपको अगर अल्लाह ताला ने तरक्की दी है तो पुराना वक्त अपना ना भूलें। इस्लाम के मुकद्दस जिया लो। आप अगर शादी कर रहे हैं तो स्टैंडिंग में खाना मत मांगिए। अगर आपका समधी आपको दे भी रहा हो तो उसे समझाइए ये खड़े होकर खाना मुसलमानों का तरीका नहीं है, मुसलमान का तरीका बैठ कर के खाना है। समधी साहब, आप खाना कितना ही बड़ा कर दो लेकिन स्टैंडिंग में ना करो, बल्कि हमें बिठा करके खाना खिलाना आपकी जिम्मेदारी है। और आप अगर कहेंगे कि हमें खड़ा होकर के खाना चाहिए, हमें स्टैंडिंग में खाना चाहिए, हमें वीआईपी खाना चाहिए, तो दूसरे समधी को जवाब देना चाहिए, समधी साहब आप दीनदार नहीं है, आपके पास पैसा तो बहुत है लेकिन आपके पास नबी की तालीम नहीं है। वीआईपी खाना खड़े होकर नहीं खाया जाता है, वीआईपी खाना वो होता है जो बैठ कर के खाया जाए, दस्तरखान लगा कर के खाया जाए, टोपी ना हो तो सर पे टोपी रखी जाए, अगर टोपी भी ना हो तो सर को ढांप के रुमाल रख लिया जाए, लेकिन सर ढांप के खाना खाना चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाना चाहिए। ये वीआईपी खाना है। कसम खुदा की आज समधी साहब इस्तकबाल करते हैं, बराती जब बारात लेकर के आते हैं उन्हें खड़े होकर के नाश्ता दिया जाता है, खड़े होकर के खाना समधी खिला रहा है, अल्लाह अकबर वीडियो बन रही है, पटाखे छोड़े जा रहे हैं, इस्तकबाल हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ तुम तो नबी के गुलाम हो। आज अगर तुम नबी की शरीयत पे अमल नहीं करोगे तो फिर नबी की शरीयत पे कौन अमल करेगा? तुम बैठ के खाना नहीं खाओगे तो फिर बैठ के कौन खाना खाएगा? तुम अगर नंगे सर खाना खाओगे तो बताओ सर ढांप के कौन खाना खाएगा? अगर तुम टोपी नहीं लगाओगे तो बताओ फिर टोपी कौन लगाएगा? अगर तुम नबी का लिबास नहीं पहनोगे तो मुझे बताओ फिर नबी का लिबास कौन पहनेगा? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ समधी साहब, अगर आपके समधी दीनदार नहीं है, दुनियादार है, पैसा तो बहुत है, उनके पास नबी की तालीम नहीं है, उनके बच्चे डिग्री कॉलेज में तो पढ़े, उनके बेटे यूनिवर्सिटीज में तो आप इल्म हासिल करके आए, ग्रेजुएट बन के तो आए हैं, उनके पास कुर्सियां तो हैं लेकिन आयतुल कुर्सी उनके पास नहीं है। तो आपको ये मैसेज देना चाहिए, आप खड़े होकर खाना ना खिलाएं बल्कि आप टोपियां सिलवा के रखें। जैसे ही बाराती आना शुरू कर दे सबको बिठा दे कुर्सियों पे, और बिठाने के बाद जो बाराती नंगे सर हो टोपी बांटते जाएं, बारातियों के सरों पे टोपी डालते जाएं, खाना खिलाते जाएं। अल्लाह तेरी बेटी की शादी से इतना राजी हो जाएगा, जब तक बेटी तेरे दामाद के निकाह में रहेगी खुशहाल रहेगी, गम से दूर रहेगी, और अल्लाह तुझे भी इतनी इज्जत अता फरमाएगा। तू अपनी बेटी की शादी नबी की हदीस के तनासुर में, सुन्नत रसूल के तनासुर में करके तो देख ले। जब तक दुनिया में रहेगा इज्जतदार रहेगा, और जब दुनिया से जाएगा तो जन्नत का हकदार बन जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, मौलाना नाजिम रजा मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये क्या बात हुई? हमें बताना पड़ता है हम मुसलमान हैं। ये क्या बात है? हमें कहना पड़ता है हम नबी के गुलाम हैं। नबी के गुलाम हो तो चेहरा बता दे, नबी के गुलाम हो तो आपका फेस बता दे, नबी का गुलाम हो तो आपका चलना बताए, और आप इस अंदाज में कहते जाएं सबसे ओला व आला सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। जब नबी को आला आला कहते रहोगे, नबी का मिलाद करते रहोगे, नबी का जिक्र करते रहोगे, मदरसों की खिदमत करते रहोगे, जब तुम्हारा जनाजा तुम्हारे घर से निकलेगा रसूल पाक तेरा कब्र में इस्तकबाल करेंगे। मेरा दीवाना आया है, मेरा आशिक आया है, चाहने वाला आया है, मुनकर
नकीर कहेंगे, पता इनके बारे में क्या कहता था। रसूल पाक कहेंगे नकीरैन इसे छोड़ दो, ये मेरा गुलाम बन के आया है, इससे क्या पूछ रहे हो। गुलाम की जबान कहेगी इन्हें माना, इन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। जी जी बेशक बेशक। नबी के लिए जीना, नबी के लिए मरना, यही जिंदगी का मकसद है। इससे हट के आप कितनी भी तरक्की कर ले, हवाई जहाजों में झूल ले, आप लंदन और पेरिस के सफर करें, लेकिन आपकी जिंदगी में दीन नहीं है, आप अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, करोड़पति बन सकते हैं, जन्नती नहीं बन सकते। आप अपने उलमा की इज्जत करें, आप इन मदरसों के कांधे से कांधा मिला के खड़े रहे। मुझे बताओ ये मदरसा अपने सर पर रख के ले जाएंगे? एक दिन ऐसा आएगा न तुम रहोगे, न हम रहेंगे, न कारी साहब रहेंगे, ये मदरसा रहेगा। जी जी बेशक। बोलिए दीन का काम होता रहेगा। और जो बच्चे पढ़ेंगे, जो लंदन और पेरिस से पढ़ के आएंगे, वो तुम्हारी मेरी कब्र पे फातह पढ़ने नहीं आएंगे, लेकिन ये बच्चे जब यहाँ से फारिग होते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, मेरी और तेरी कब्र पे हाथ उठा के ये दुआ कर देंगे, तो अल्लाह हमारे गुनाहों को नहीं देखेगा, इनके उठते हुए हाथों को देखेगा, अल्लाह जन्नती बिछोना अता कर देगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दो रंगी चाल क्यों चलते हो? जब शादी होती है तो नेताओं को बुलाया जाता है, अमीरों के पर्चे बनाए जाते हैं, अरे लल्ला प्रधान जी का नाम तो नहीं रह गया, अगर रह गया तो लिख ले, हाँ लिख ले। और मदरसे के बच्चों को भूल गए, और ये मेरे तुम्हारे मेहमान नहीं है, ये रसूलुल्लाह के मेहमान है। सुभान अल्लाह। दस्तरखान तुम्हारा होगा, खाना खिलाओगे, रसूलुल्लाह हमसे आपसे राजी होंगे। जी बेशक। अच्छा शादी में तो भूल गए, इमाम साहब याद नहीं रहा कारी शनावाज। और जब आया तीजे का नंबर, लल्ला रे सबसे पहले मदरसे के बच्चों की दावत करके तो यहाँ क्यों नहीं भूल रहे हो? हजरत चाहे एक लुकमा लेना, उठा जरूर लेना। अरे बोलो इंसाफ तो ये है, इंसानियत तो ये है, जहां यहाँ याद रख रहे हो वहां भी सबसे पहले याद रखो, सबसे पहले याद रखो। असीजान मिल्लत इस्लामिया। तो अर्ज कर रहा था बतानी ना पड़े मुसलमान है, अरे बतानी ना पड़े मुसलमान है, किरदार बोले मुसलमान है, चाल बोले मुसलमान है, हमारा बोलने का अंदाज, अंदाज तकल्लुम और जो गुफ्तगू का अंदाज वो बताए मुसलमान। आज इतना मोटे मुंह करके हम बोलते हैं, अल्लाह थोड़ी इज्जत क्या दे दे, चचा से बात बंद, ताऊ से बात बंद, पड़ोसी से बात बंद, इमाम साहब से बोलने तैयार नहीं, किसी गरीब से बोलने तैयार नहीं। ये पता नहीं है जो तू डॉक्टर की डिग्री लेके आया बेटे, हो सकता है तेरे ताऊ ने तेरे लिए मस्जिद में दुआ की हो, ताऊ की दुआ की बरकत से इस मकाम तक पहुंचा हो। बेशक यही बात। पूरे खानदान से बात बंद कर दी, बोले सब गलत है, तू ही सच्चा है, सब झूठे तू ही सच्चा, सब गलत तू ठीक है। हो सकता है कसम खुदा की कि इनमें से किसी और की दुआ तुझे मिले, अल्लाह तुझे जन्नती भी बना दे। जी जी बेशक बेशक। बोलिए दुआओं से तकदीर बदला करती है। तवज्जो करें, कर्ज कर रहा हूँ, बताना ना पड़े मुसलमान है, किरदार बोले के मुसलमान है, चेहरा बोले के मुसलमान है। आओ मुसलमान किसे कहती है? दिल्ली की सरजमीन है। कहाँ की सरजमीन है? दिल्ली की सरजमीन। वहाँ एक शेख शरफुद्दीन मौलाना रहा करते थे, अल्लाह अकबर। उनका एक मुरीद था जो निहायत ही गरीब था, उसकी 6 बेटियां जवान हो गई और वो निहायत ही कमजोर था, पैसा उसके पास नहीं था, कोई उसे मजदूरी देने के लिए तैयार नहीं था, परेशान था। अमीर हो या गरीब, इज्जत सबको प्यारी होती है, सब चाहते हैं बेटी इज्जत से रुखसत हो जाए। अल्लाह अकबर। वो गरीब मुरीद अपने पीर मुर्शिद के दरवाजे पे आके बोला, हुजूर बेटियां जवान हो गई, अपनों ने नाता तोड़ लिया, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, अपने लोग मुझे अपने पास बिठाने तैयार नहीं, कोई पहचानने तैयार नहीं, सब मुझे मुंह लगाने तैयार नहीं। दरवाजा तुम्हारा खुला है, तुम्हारे दरवाजे पे आया हूँ। देखो इस्लाम में कितना बड़ा मर्तबा है पीरो मुर्शिद का। सरताज मियां तशरीफ लाए हैं, मिंबर पे आएंगे थोड़ी देर के बाद, तवज्जो करो। जी बेशक बेशक। पहुंच गया और जाके बोला, हुजूर मेरी बेटियां 6 जवान हो गई, मेरे पास कुछ नहीं है, चाहता हूँ इज्जत से उनकी शादी हो जाए। कहा बेटे मैंने तुझे अपना रूहानी बेटा बनाया है, वो बेटियां तेरी हैं लेकिन पोतियां मेरी हैं। पोतियां
बेटियां वो मेरी हैं, इंतजाम हो जाएगा। अल्लाह अब ये और बता दे तुझे 6 बेटियों की शादियों में पैसा कितना दरकार है, कितना पैसा चाहिए? तो मुरीद बोला मौलाना शेख शरफुद्दीन से 6 बेटियां हैं, कम से कम 1000 तो फी बेटी चाहिए। एक बेटी की शादी में 1000 दिनार लगेगा, टोटल दे दो मुझे 6000 दिनार। कहा ठीक है, इंतजाम हो जाएगा, उम्मीद रखो, तवक्कुल अलल्लाह हम लोग करते हैं। मुरीद चला गया, पीरो मुर्शिद ने अपना मुसल्ला बिछाया, नमाज इशा पढ़ने के बाद हाथ उठा के बोले, ऐ परवरदिगार, अपने लिए तुझसे कुछ नहीं मांगा है, अपने मुरीद की बेटियों के लिए मांग रहा हूँ, गरीब की बच्चियों के लिए मांग रहा हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पूरी रात सवाल करते रहे। जैसे ही फजर की नमाज हुई, मुरीद न जाकर फिर दरवाजा खटखटा दिया, पीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हो गया इंतजाम? अल्लाह थोड़ा सब्र करो, इंतजाम हो जाएगा। कहा ठीक है। अगले दिन सब तो अल्लाह अकबर नमाज पढ़ने के बाद नाश्ता पानी में लग रहे थे, ये दरवाजे पर खड़े होकर सलाम मार रहा था। हो गया इंतजाम। कुछ लोग होते हैं ऐसे, जब उनकी अटक जाती है ना, जब मकसद उनका होता है तो तुम्हें सुबह को भी सलाम करेंगे, शाम में भी सलाम करेंगे, दिन में भी आके बैठेंगे, शाम में भी आके बैठेंगे, मियां तुम्हारा पीछा पकड़ लेंगे। और जब मकसद हल हो जाएगा, काम निकल जाएगा ना, तो फिर सलाम करना भी बंद कर देंगे, फिर पहचानेंगे भी नहीं। तो आप बुरा ना माने, आपने उसका मकसद हल कर दिया, काम निकाल दिया, तो आप ये ना करें मुझे सलाम नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, आपने तो एहसान कर दिया, उसकी मर्जी है, वो एहसान माने या ना माने, आपको तो इसका सिला इससे ना चाहिए, अपने रब से चाहिए। आपका रब आपको सिला देगा। इंसान से क्या भरोसा रखना है, वो आपको क्या सिला देगा। आप तो नेकी करो तो अल्लाह के लिए किया करो, किसी की मदद किया करो तो अल्लाह के लिए किया करो। अल्लाह राजी हो गया तो सब राजी हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती शरीफ अहमद साहब किबला, मुफ्ती शरीफ अहमद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हमारे स्टाफ में इजाफा हो रहा। मुफ्ती शरीफ हक साहिब तशरीफ लाए, आप दीदार करें। तवज्जो आपकी जी है? किसी की मदद करनी है तो नियत क्या होनी चाहिए? रब की रजा। जोर से बोलो, क्या होनी चाहिए? रब की रजा। अल्लाह अकबर। शेख शरफुद्दीन का मुरीद जाके बोला, हो गया इंतजाम? बोले बेटे इंतजाम हो जाएगा। जैसे ही वो वापस आ रहा था तो उसी महल्ले में एक ईसाई रहता था। जी जी बेशक। ईसाई, और ईसाई शेख शरफुद्दीन से दुश्मनी रखता था। जोर से बोलो, जोर से। क्या रखता था? दुश्मनी। वो उनके मुरीद का हाथ पकड़ के बोला, यार बात समझ में नहीं आ रही, इस गली के बहुत चक्कर मार रहा। तजाहुल आरिफाना, जानबूझ के उसे पता था कहाँ को जाता है, किस मकसद से जाता, फिर भी उसके पेट की बातें लेना चाह रहा था। बोला भाई लल्ला बड़े चक्कर मार रहा है इस गली के, बात बता, बात क्या है? बोले बात क्या है, बात ये है बेटियां जवान हैं, अपने पीरो मुर्शिद से मैंने कहा मुझे 6000 दिनार चाहिए। फिर क्या हुआ? बोले ये मुझे देने के वादे पे वादे कर रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। तो वो ईसाई बोला भाई तुझे ये क्या दे देंगे, ये तो मदरसा खुद चंदा करके चलाते। जी इनकी खानका में जो खाना बनता लंगर, वो भी लोगों से चंदा लेते तब जाके बनता। तुझे क्या दे देंगे? तो मुरीद बोला मेरे पीर के पास कुछ नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है मुझे बहुत कुछ दे सकते हैं। जी जी बेशक बेशक। है खाली लेकिन बहुत कुछ दे सकते हैं मुझे। अल्लाह अकबर ये कह दिया। अब वो ईसाई बोला एक काम कर ले, ये खाली बातें करने से भरोसा कॉन्फिडेंस से काम नहीं चलेगा। एक काम कर ले, अपने पीर से कह दे तेरा पीर जो है ना, मेरे जो जानवर है ना, घोड़े गधे खच्चर, इन्हें 6 साल तक इन्हें चारा ला के जंगल से काटे, फिर इसे मतलब क्या है जानवरों को डाले, इनका मतलब गोबर पेशाब साफ करता रहे, 6 साल तक मेरे जानवरों की देखभाल करे, खिदमत करे, मैं तुझे उसके इवज 6000 दिनार दे दूंगा। तो मुरीद तो पक्का मुरीद था, सच्चा मुरीद था। बोले भाई ऐसा नहीं हो सकता। अजीब बात। वो अपने घर को चला गया। बात इतनी वायरल हो गई, इतनी वायरल हुई असगरीपुर वालों, इतनी वायरल हो गई, इतनी शाये हुई कि ये खबर उन तक पहुंच गई, शेख शरफुद्दीन तक। नमाज पढ़ के बैठे हुए थे, रात का टाइम था, मुसल्ला समेटा, बगल में दबाया, ईसाई के दरवाजे पर दस्तक आके बोले हाँ जी। बाहर निकल के आया, बोले इतनी रात में दुश्मन मेरी दरवाजे पे, क्या काम है? बोले काम कुछ नहीं है, जो तूने कहा था उसी काम के लिए आ गया। तूने ये कहा ना मेरे मुरीद से 6 साल तक तेरे जानवरों को चारा डालूं, इनके गोबर पेशाब लीद उठाऊं,
और तू मुझे 6000 दिनार देगा। बोले कहा तो है तुम कर लोगे। बोले करता अगर ना करता तो तेरे दरवाजे पे आता क्यों? अरे मैं आया ही इसलिए हूँ, मेरा आना इस बात पे दाल है कि मैं करना चाहता हूँ। बोले ऐसा नहीं मानूंगा, कभी पैसे लेके तुम मतलब क्या है बात बदल दो, जबान बदल दो, फिर कैसे मानेगा? बोले मानूंगा ऐसे, काजी से पहले स्टाम्प कराऊंगा। ले गया सुबह को काजी के पास, स्टाम्प हो गया। 6 साल तक अपने आप को गिरवी रख दिया, चारा काट के लाते थे, ईसाई के जानवरों को डाला करते थे। तारीख बताती है सुन्नियों, अपने मुरीद के पास पहुंचे, 6000 दिनार दे के बोले बेटा तू मेरा है, तेरी बेटियां मेरी पोती है, इज्जत से इनका निकाह कर दे। अल्लाह अकबर, मुरीद ने इज्जत से निकाह कर दिए। अब शेख शरफुद्दीन चारा काट के लाते, जानवरों को डाला करते। अल्लाह अकबर, चंद दिन बीते थे कि दिल्ली का बादशाह शेख शरफुद्दीन के हवाले से अल्लाह अकबर जब वाकिफ हुआ, आप जंगल से चारा काट के ला रहे थे। शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाह के दामन को दिल्ली के बादशाह ने पकड़ा और दामन पकड़ के बोला हुजूर माफ कर दो, मैं इस खबर से बेखबर था, मुझे पता नहीं था, आपका मुरीद परेशान था, उसकी 6 बेटियां जवान थी, हुजूर मुझे माफ कर देना। आप 12000 दिनार कबूल कर लीजिए, मैं आपको अपनी जेब से देता हूँ, जाके ईसाई को वापिस कर दो और ईसाई की नौकरी को छोड़ के वापिस अपने मदरसे में आकर के बैठो, वापिस अपनी खानका में आकर के बैठो। आप मदरसा चलाओ, आप मदरसे में आकर के पढ़ाओ, आप मेरे होते हुए उसकी नौकरी करेंगे तो रब्बे कदीर को मैदान महशर में मैं क्या जवाब दूंगा? अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। शेख शरफुद्दीन रिजवान बोले ए बादशाह कान खोल के सुन ले, अगर तू मुझे 12000 दिनार देना चाहता है तो बगैर कैद के दे, कोई शर्त ना लगा, कोई कैद ना लगा। अगर शर्त ना लगाएगा, कैद ना लगाएगा तो मैं तेरे 12000 दिनार कबूल कर लूंगा। और सुन ले, कैद लगाएगा, शर्त लगाएगा तो मुझे तेरे दिनार नहीं चाहिए, अपनी दौलत अपने पास रख ले। बादशाह मजबूर हुआ, कहा ए अल्लाह वाले जैसा चाहे वैसे कबूल कर ले, बगैर शर्त के कबूल कर ले, बगैर कैद के कबूल कर ले। बगैर शर्त के कबूल किए, बगैर कैद के कबूल किए, जेब में रख के और जेब में रखने के बाद अल्लाह अकबर, जानवरों को चारा डाला, नमाज ईशा को अदा किया, मुसल्ला बिछाया। अल्लाह अकबर, मुसल्ले पे खुदा का जिक्र करते रहे, रसूल पाक पे दुरूद और सलाम भेजते रहे। आज तो लोग नमाज पढ़ के मस्जिदों से ऐसे भागते हैं जैसे कैदी जेल खाने से निकल के आ रहा है। अल्लाह तौफीक दे, नमाज ईशा पढ़ने जाया करो और नमाज ईशा के बाद सूरतुल मुल्क पढ़ा करो। जो सूरतुल मुल्क पढ़ेगा, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, इस सूरत को जो पढ़ेगा कसम खुदा की उसकी कब्र में अंधेरा नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुबह को अल्लाह तौफीक दे, सलाम भी पढ़ा करो। सलाम पढ़ने के बाद नाश्ते से पहले, हुक्के से पहले, बीड़ी से पहले, चाय के कप में चुस्की लेने से पहले, दूध दूने से पहले, जानवर को चारा डालने से पहले तू सूरह यासीन पढ़ा कर, तू सूरह यासीन की तिलावत करेगा, अल्लाह तुझे यहाँ भी कामयाब करेगा, वहाँ भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, मौलाना नाज़िम मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे भाइयों बोलो, मदद करनी चाहिए गरीबों की, नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। इनसे हमें दर्श लेना चाहिए इस वाक़ये से। मौलाना शेख शरफुद्दीन अलैहि रहमतु व रिज़वान 12000 दिनार लेके जेब में दबा के वो दनानीर मस्जिद में पहुंचे। कहाँ पहुंचे? मस्जिद में। आज हम लेके मस्जिद में नहीं जाते हैं, अपना बैलेट घर में रख के जामे, और जो नोट कहीं नहीं चलता ना वो फटा हुआ नोट लेके जामे। हाँ, जो कहीं नहीं चलता वो हम अल्लाह और उसके रसूल के घर में चलाने की कोशिश करते हैं। अरे बोलो है कि नहीं? सच बात है, सच। अब सब कुर्सी देख रहे हैं, मुझे देखना बंद कर दिया। मुझे देखो, इतनी देर से मैं मेहनत कर रहा हूँ, इतनी देर हो गई, फिर भी मत नहीं आप एकदम से घूम के कुर्सी देख के। अभी तो कुर्सी आई है, अभी तो उलमा आएंगे, पता नहीं उस वक्त क्या करोगे। जरा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। माइक बहुत अच्छा बोल लिया। अभी कहाँ का माइक है? मौलाना इब्राहिम साहब, पंसू का मंडी, बहुत शानदार माइक है। बस एक थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो। मैंने आपकी तारीफ की है मैंने, अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा
ये बड़े चालाक है माइक वाले, कम कर देते कि हमारा थोड़ा सा प्रचार होना चाहिए। हाँ, हम समझ गए कि किस चीज से ये आगे बढ़ाते माइक। बहरहाल अल्लाह सलामत रखे इन्हें भी तुम्हें भी। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान। और बचल के बोलो यार। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मौलाना शेख शरफुद्दीन पैसे लेके कहाँ गए? बोलो मस्जिद। कहाँ गए? मस्जिद। फजर की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ के दुआ मांग के मुसाफहा करके मस्जिद की सीढ़ियों पे पैरियों पे आके खड़े हो गए। जैसे ही नमाजी निकलना शुरू हुए, हर एक नमाजी को वही रोक लिया। बोलो बोलो, क्या किया? रोक लिया। सब रुक गए, सारे नमाजी रुक गए। अल्लाह के वली की आवाज, कौन नहीं रुकता? इसलिए कि वली नाराज हो जाए तो खुदा नाराज हो जाएगा। सब रुक गए। शेख शरफुद्दीन अलैहि रहमतु व रिजवान फरमाते हैं, ईमानदारी से बताओ किस किस की बेटी जवान है? क्या बात है, वाह वाह वाह। जोर से जोर से, बेटी किस किस की जवान है और कौन कौन गरीब है? क्या करेंगे? बोले क्या करूंगा? आज मदद करूंगा, आज मदद करूंगा। किस्सा मशहूर था, हुजूर अभी तो आपने एक गरीब की मदद की थी, उसकी 6 बेटियों की शादी हो गई, अब आप किसकी मदद करेंगे? आप भी तो निहायत गरीब हैं, आपके पास भी पैसा नहीं है। बात तो बताएं, आपने अपने आप को गिरवी रख रखा है। हम नहीं चाहते हमारी वजह से आप अपने आप को किसी और के पास भी गिरवी रख दें। हुजूर हम अपनी बेटियों को ऐसे ही कुआरा रख लेंगे, हमारी वजह से आपको परेशानी आए, हम इसको गवारा नहीं कर सकते। इतना सुना था, साथ फरमाते शेख शरफुद्दीन, ओ लोगों मेरी टेंशन न लो, मैं तो बिकने के लिए आया हूँ, मैं बिकने के लिए आया हूँ और बिक के कामयाब हो गया। मैं किसी के बाप के नाम पे नहीं, रसूल पाक के नाम पे बिका। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। नबी के नाम पे बिकिए, किसी हीरो के नाम पे बिकने से आप जहन्नमी होंगे। रसूल पाक के नाम पे बिक जाओ, हुसैन के नाना के नाम पे बिक जाओ, जन्नती हो जाओ। बिको हुसैन के नाना के नाम पे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, शेख शरफुद्दीन बोले परेशान ना होना, मैं तो बिक गया, लेकिन एक बात बताओ बेटी किस किस की जवान है? कहा हुजूर माफ करना, अभी नमाज में यही दुआ की थी, ए अल्लाह बेटी मेरी जवान है, ए या मुसब्बिबुल असबाब, ए सबब पैदा करने वाले मुसब्बिबुल असबाब, कोई सबब पैदा कर दे, हमें भी दौलत दे दे ताकि हम भी इज्जत से अपनी बेटी का निकाह कर दें। एक बात कहूँ, बुरा ना मानना, अगर यहाँ अमीर कबीर कुछ बैठे हो तो मेरी बात गौर से सुनना। आज जो हिजाब पे पाबंदी की बात चल रही है, मुफ्ती साहब तवज्जो चाहूंगा, मुफ्ती शरीफुल हक साहब के तमाम उलमा, हिजाब पे पाबंदी की बात, मेरी और आपकी बहन, मेरी और आपकी बेटी बुर्का पहन के अब कॉलेज नहीं जा सकती, स्कूल नहीं जा सकती, यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती। ये किस लिए हुआ? ये मेरी और आपकी वजह से हुआ। कसूरवार वो नहीं है, कसूर हमारा, मुजरिम वो नहीं है, मुजरिम हम हैं। अल्लाह ने दौलत दी तो डांस पार्टी तो हमने नचाई, अल्लाह ने दौलत दी इलेक्शन तो हमने कराया, नेताजी को प्रत्याशी को सिक्कों में तोला, चांदी में तोल दिया, चांदी का हमने झूमर उनकी पेशानी पे बांधा। अल्लाह ने तौफीक, अल्लाह ने दौलत दी थी तो तौफीक का सहारा लेके अल्लाह की कसम एक मदरसा बना देता, उस मदरसे में दीन की तालीम भी कराता, दुनियावी तालीम भी कराता। तेरी बेटी को गैरों के स्कूल में जाने की जरूरत न पड़ती, बल्कि अपने स्कूल में तो ऐसा निजाम लाता, ऐसा निजाम लाता कि एक तरफ बेटी दीन की तालीम पढ़ के कनीज़े फातिमा बन जाती और दूसरी तरफ असली तालीम भी हासिल करती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना नाज़िम रज़ा मंजरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत हमारी सोच, ये सोच इस्लामी सोच नहीं रही, हमारा फिक्र इस्लामी फिक्र ना रहा, हम तो दुनिया परस्त हो गए। अरे बोलिए दुनिया परस्त हो गए, दुनिया के पुजारी हो गए, दुनिया
के पुजारी थोड़ी सी जमीन नहर में क्या चली जाए, दुनिया हमारे जहनों में गालिब आ जाती है। थोड़ा सा बच्चे कमाने क्या लगे, अब आदमी एजेंट बन रहा है, नेताजी के साथ साथ चलने की कोशिश कर रहा है। मेरे भाई, इन उलमा के साथ चल, इन इमामों के साथ चल, कांधे से काना मिला के चलना तेरा काम है, जन्नत दिलाना मुस्तफा का काम है। नारे लगाते लगाते आवाजें भी टाली और जलसे में अंदर बैठने में भी शर्म लग रही है। किसी कहने वाले ने कहा था, किसी की जय बेजे क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें सैयद है, हमें काफी है सैयद, अपना नारा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है, उसका बेड़ा पार है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर कारी शाहनवाज साहब क़िबला दीन का काम कर रहे हैं तो इनके कुर्ते का दामन पकड़ के मत खींच, इनका दामन मत खींच, अगर हो सके तो इन्हें सहारा दे, इन्हें आगे बढ़ा, जोर से बोलो, आगे बढ़ाने की कोशिश करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शेख शरफुद्दीन खड़े हैं। लोगों ने कहा हुजूर अभी अभी यही दुआ की थी, ए अल्लाह बेटियां हमारी जवान है, कुछ पैसा दे ताकि हम भी बेटियों की शादी कर दें। अल्लाह ताला ने दुआ हमारी कबूल कर ली है। इतना सुना था, इरशाद फरमाते हैं, और लोगों मेरी जेब में 12,000 दिनार हैं। गरीबों ने हाथ उठा दिए, आप दिनार निकालते जाते, गरीबों में तकसीम करते जाते, किसी को 1000 दिए, किसी को 100 दिए, किसी को 200 दिए, किसी को 500 दिए। सारे दिनार बांटने के बाद अल्लाह अकबर, अब चले गए ईसाई के घर की जानिब। अल्लाह अकबर, जैसे ही घर में दाखिल हुए, दरवाजे पे ईसाई खड़ा था, इस्तकबाल किया। शेख शरफुद्दीन ने मामूल के मुताबिक जैसे ही चारा उठा करके जानवरों के आगे डालना चाहा, गधे घोड़ों खच्चरों के आगे डालना चाहा, अल्लाह अकबर, ईसाई ने दामन पकड़ लिया। दामन पकड़ के बोला, माफ कर दीजिए, आज के बाद चारा आप नहीं डालेंगे, आज के बाद आप मेरे नौकर नहीं बल्कि आप मेरे इमाम हैं, आप मेरे मुक्तदा हैं, आप मेरे पेशवा हैं, आप मेरे आका हैं, आप गुलाम मेरे नहीं बल्कि आप आका हैं, नौकर मेरे नहीं, नौकरी मैं करूंगा, आकाई आप करेंगे, मालिक आप बनेंगे, खादिम मैं बनूंगा। ये सल्तनत के मालिक आप हैं, बिल्डिंग के मालिक आप हो गए हैं, आज से आपका सर्वेंट हो गया, खादिम बन गया, नौकर बन गया। शेख शरफुद्दीन बोले, बता बात है क्या, तू तो मुझसे अपने जानवरों को चारा डलवाता था, तूने काजी के सामने 6 साल के लिए मुझे खरीद रखा है, अल्लाह अकबर, आज मुझे चारा नहीं डालने देता। कहता है नौकर मैं हूँ, आका आप हैं, खादिम मैं हूँ, आका आप हैं, बता वजह क्या है। तो अल्लाह अकबर, ईसाई कह रहा था, माफ कर देना शेख शरफुद्दीन, आज तक मैंने आपकी जबान से ये सुना था कि तेरा नबी ऐसा था, जब मक्के की जमीन पे चलता था लोग मदीने के ताजदार को गालियां दिया करते थे, उनकी राह में कांटे डाला करते थे, उनके सर पे कूड़ा डाला करते थे। जब ताइफ के बाजार में दावत ईमान लेकर के पहुंचे, वहां के अमीर कबीर ने, सरमायादार ने इतने पत्थर मारे, मुस्तफा के जिस्म से जो खून निकला, चूतिया खून से लथपथ हो गई। अल्लाह अकबर, उन्हें देख करके लोग ताली बजाते थे। उनका हकीकी चचा अबू लहब मुस्तफा के सर पे कूड़ा डाल के कहता था, मक्के वालों, मेरा भतीजा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला पागल है, इसकी कोई बात ना सुनना, इसके कोई झांसे में नहीं आना। लोग गालियां देते थे, लेकिन मदीने का आका दुआएं देता था, मक्की हिलाल दुआएं देता था, लोग पत्थर मारते थे, मदीने का ताजदार दुआएं देता था। अब तक सुनता था, उनका अखलाक ऐसा था, करीमाना था, लेकिन आज देख लिया, बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, आज देख लिया है। क्या मतलब? मतलब साफ है, आपको 12,000 दिनार मिले कि नहीं मिले? हाँ मिले थे। आप चाहते 12,000 दिनार दे करके मेरी नौकरी से चले जाते, लेकिन जो काम आपने किया है वो काम मुझे करना चाहिए था। जो काम आप कर रहे हैं वो काम दौलत वालों को करना चाहिए था। 12,000 दिनार भी तुमने बांट दिए, 12,000 दिनार भी। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हुज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मौलाना शादाब रज़ा साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना शादाब रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। बैठ जाएं, आप ऐसी बैठ जाएं, अपनी अपनी जगह बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ जाएं, बिल्कुल अपनी जगह पर ऐसी बैठ जाएं जैसे खड़े हुए। अच्छा ये बताओ बैठने के कितने पैसे लोगे? जो दिए उन्हें उठा कर ले जाओ या बैठो। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और बचल के बोलो या रसूल अल्लाह। थक गए हैं? थके तो नहीं हो? बात तो समझ में आ रही है? आ रही है। जिनकी आ रही है वो बैठे हैं, और जिनकी मेमोरी भर गई वो चिप को खाली करने जा रहे हैं, किसी कंप्यूटर वाले के पास जा रहे होंगे। खैर ये बातें जो हैं आपको बेदार करने के लिए हैं, मकसद हंसाना नहीं है, मकसद आपका वक्त जाये करना नहीं है। अल्लाह की कसम आप दीनदार बने, नबी के दामन से वाबिस्ता हो जाएं, और नबी के दामन से वाबिस्ता बाद में होंगे, पहले इनके दामन से वाबिस्ता हों। उलमा को सहारा देने वाले बनो, इनके दामन खींचने वाले ना बनो। खेती ये भी कर सकते हैं, मशीन ये भी चला सकते हैं, कपड़े ये भी सी सकते हैं, 50,000 सऊदीया में जाके ये भी निकाल सकते हैं, ड्राइव करना इनसे भी आता है, पासपोर्ट बना के सऊदी जाके किसी की गाड़ी चला के पैसा ये भी तेरी तरह कमा सकते हैं। लेकिन इन्हें पैसा कमाना मकसद नहीं, पेट भरना ही मकसद नहीं, मकसद दीन की खिदमत भी है। अगर ये भी तेरी तरह दुकान लेकर के बैठ जाएं तो फिर कुरान तेरे बच्चों को कौन पढ़ाएगा? अगर ये भी तेरी तरह सऊदी जाकर के ड्राइव करने लगे, अल्लाह की कसम तो बताओ नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा? डीजे में कुरान की आयतें कौन पढ़ के सुनाएगा? मुझे बताओ। इसलिए इनकी इज्जत करो। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत इन्हें नौकर ना समझो, इन्हें नौकर ऊंचा बोलो ना समझो। ये तुम्हारे नबी के मुसल्ले के मालिक है। बेशक जोर से, किसके मालिक है? मुसल्ले के मालिक है। देखिए चौधराहट हमारे घर में है, नंबरदारी मेरी तेरे घर में चलेगी, अल्लाह अकबर सियासत तेरी मेरी घर में चलेगी, मालदारी तेरी मेरी मोहल्ले और घर में चलेगी। यहाँ मस्जिद में किसी की मालदारी, किसी की चौधराहट, यहाँ मुतवल्लियत नहीं चलती। यहाँ तो सबको यही कहना पड़ता है पीछे इस इमाम के। बेशक यार कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? आज इतने गिर गए, इमाम साहब को मुतय्यन भी कर रहे हो, उनका सिलेक्शन भी कर रहे हो, तो बिरादरी पूछ रहे हो। हाँ ये बिरादरी, हमने सुना एक दिल्ली में मस्जिद है, वहां पे अंसारी बिरादरी की तादाद ज्यादा है, तो इमाम अंसारी ही रखा जाता है, कोई और दूसरी कास्ट का इमाम नहीं रखा जाता। मुझे बताओ अगर हम मुसल्लों पे भी कास्ट बिरादरी तलाश करेंगे तो बताओ फिर अल्लाह की कसम दीन का नुकसान होगा या फायदा होगा? जोर से बोलो, नुकसान होगा, फायदा इसी में है। बिरादरी बाद में देख, पहले मुस्तफा का गुलाम बन जा, नबी का आशिक बन जा। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, नबी पाक ने हमें आप तो आपस में भाई भाई बनाया, बेशक भाई भाई बनाया है नबी ने। जो नबी ने बताया है उस पे अमल कर। अगर बुलंदी चाहता है, तरक्की चाहता है, इज्जत की जिंदगी जीना चाहता है, वकार की जिंदगी जीना चाहता है, तो नबी ने जो बताया है उस पे अमल कर ले। अमल ये कर, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तू परहेजगार बन जा, माँ बाप का मुअद्दब बन जा, इमामों का अदब वाला बन जा, रिश्तेदारों की साथ अच्छा सलूक करने वाला बन जा, गरीबों को सीने से लगाने वाला बन जा, बेसहारों का सहारा बन जा। अल्लाह तुझे इज्जत अता फरमा देगा, अल्लाह तुझे बुलंदी अता फरमा देगा, अल्लाह तुझे इज्जतदार बना देगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये चीज जहनों से निकालो, ये गंदगी से निकालो। कलमा किसका पढ़ा? मदीने वाले का कलमा पढ़ा, मदीने वाले का कलमा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अरे जोर से बोलो। और एक बात बताऊं, ये नासूर कहीं और से नहीं आया, इन्हीं इलेक्शनों से नासूर आया। और जब हम बात करते हैं ना तो लोग कहते हैं लो साहब देख लो इमाम होकर इलेक्शन की बात कर रहे हैं। मुझे बताओ कि ये सियासत कहीं और से आई है? ये भी मदरसों से आई है। उमर फारूक आजम का नाम सुना? नबी कहते मेरे बाद अल्लाह उमर को नबी बनाता अगर मैं खातमुन नबीय्यीन ना होता। खातमुन नबीय्यीन नहीं हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अगर नबी आता तो उमर बन के आता। उमर की आधी दुनिया पे हुकूमत थी, आधी दुनिया पे हुकूमत। और हुकूमत का अंदाज कैसा था? रात को सोते नहीं थे, महल्ले में टहला करते थे, गली में टहला करते थे, पता लगाया करते थे कि किसने खाना नहीं खाया, जिसने नहीं खाया होता था उसे खिलाते थे।
अगर हम बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा? तो ये जो नासूर आया ना, मुझे और आपको जो दूर किया है, ये भटिये आए, भटिये बहरूपिये, इनका मकसद होता वोट हासिल करना। इन्हें पॉलिसी चलनी होती है, ये पूरी पूरी रात सोते नहीं है। हार तो गए, अब ये अगला इंतजाम करना शुरू कर देंगे। यार कहाँ कमजोरी रही, कहाँ किस चीज की कमजोरी रही? जो वीक पॉइंट था उसको नोट किया इन्होंने कि फुला जगह हम बिरादरी वाला पहलू अगर इख्तियार करते तो कामयाब हो जाते। इन्होंने तुम्हें दूर किया है। खुदारा अपनी मस्जिदों के करीब रहो, खुदारा अपने इमामों के करीब रहो, अपने उलमा के करीब रहो, आपसी भाईचारा बना करके रहो। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का आईना है, तो सब कुछ बाद में है, पहले नबी का गुलाम तो बन जा। अल्लाह की कसम, कोई गोरा कोई काले पे गोरा फजीलत नहीं रखता, कोई अरबी अजमी पे फजीलत नहीं रखता। हम नबी के गुलाम हैं, जोर से बोलो, नबी के गुलाम हैं। हमारा मकसद अल्लाह को राजी करना, रसूलुल्लाह को राजी करना है। बस आखिरी जुमले अर्ज करूंगा। इस ईसाई ने कहा, अब तक तो सुना था नबी का अखलाक ये था, लोग गालियां देते थे वो दुआएं देते थे, लोग कूड़ा डालते थे वो दुआएं देते थे, लोग कांटे बिछाते थे वो दुआओं से नवाजते थे। अब तक सुना था, लेकिन आज तेरे पैकर में मदीने वाले का अखलाक देख लिया। 12,000 दिनार लेके भी अपने आप को आजाद ना किया, मेरे जानवरों को चारा डालने 12,000 दिनार गरीबों को बांट के मेरे जानवरों को चारा डालने चला है। चारा नहीं डालोगे, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लो। मैं कलमा इसलिए पढ़ रहा हूँ, जब शरफुद्दीन की आदत ऐसी है तो फिर रहमतुल लिल आलमीन का क्या कहना, रहमतुल लिल आलमीन का अखलाक क्या कहना, उनकी आदतों अतवार क्या कहना। जब तेरी शान ऐसी है तो उसकी शान कैसी होगी? कलमा पढ़ के मुसलमान बना। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी हजरत मौलाना नाज़िम रज़ा मंजरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह करीम हम सबको अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन। रमजान शरीफ बिल्कुल करीब है। अरे बोलिए करीब है कि नहीं है? शब बारात करीब है, जुमे के दिन शब बारात है, उस दिन होली भी है। खास ख्याल रखें, अगर कोई रंग डाल भी दे, समझ रहे तो नजरअंदाज कर दें, समझ रहे, हालात के साथ समझौता करके रखें। हालात नागुफ्ता भी ही है, हालात साजगार नहीं है, कोई रंग डाल दे बर्दाश्त करें, समझ रहे आप। रमजान शरीफ की तैयारी अभी से करके रखें। रमजान शरीफ में आप नमाज तरावी की भी नियत करके रखें। नमाज रमजान शरीफ में आप रोजों की भी नियत अभी से करके रखें। नमाज तरावी की नियत भी अभी से करके रखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबों को अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। सारा मजमा मेरे साथ बुलंद आवाज से कलमा शरीफ पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मुफ्ती शादाब साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, उनका खिताब होगा। और उनसे पहले जनाब शायर अहले सुन्नत मद्दाही खायरुल अनाम कारी मोहम्मद रफी साहब क़िबला बहुत अच्छा पढ़ते हैं, उनकी इंशाअल्लाह जितनी नातें होंगी, कलाम होंगे, नातिया कलाम, वो आपके सामने आएंगे। मैं अब रुखसत हो रहा हूँ, लेकिन रुखसत होने से पहले मैं तुम्हें नबी का शजरा सुनाना चाहता हूँ। बस 1 मिनट सुन लो। जब इतनी देर तुमने बर्दाश्त कर लिया, 1 मिनट और बर्दाश्त करो। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। मुझे बताओ, दुनिया के पहले इंसान का नाम हजरत आदम है। जोर से बोलो, क्या नाम है? हजरत आदम है। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीस है, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारुख, तारुख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलईसा, अलईसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हवा, हवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे महाद, बात के बेटे नजार, नजार के बेटे मुजर, मुजर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खसीमा, खसीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे खालिब, खालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुशई, कुशई के बेटे अब्द
मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। याद रखें, अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सूरत को अपने लिए मिशअले राह बनाए। इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। कुरान ने कहा बेशक तुम्हारे लिए रसूल पाक की जिंदगी नमूना है। किसकी जिंदगी नमूना है? रसूल पाक की जिंदगी नमूना है। रसूल पाक के नक्शे कदम पे चले, उनके नुकूशे पा हैं, उन पे कामयाबी है, वही जिंदगी है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल के खाक जिया करते हैं। कारी शाहनवाज साहब क़िबला को काफी टाइम से जानता हूँ, एक जिम्मेदार कारी है, एक जिम्मेदार हाफिज है, मुदर्रिस है। इनकी आप इज्जत करें, कांधे से कांधा मिला के चलें। मदरसे के लिए जब आवाज दें, जिम्मेदारी बनती है असगरीपुर वालों, आप साथ दोगे तो आपका मदरसा तरक्की करेगा। समझ रहे? आपका समर्थन होना चाहिए, तभी इन्हें इलाका कबूल करेगा। आपने कबूल नहीं किया तो इलाके में अपने आप को मनवाना इनके लिए बहुत दिक्कत का सामान होगा। आप कबूल कर लेंगे, इलाका खुद ब खुद मान लेगा, खुद ब खुद मान लेगा। इसलिए आप इनको कबूल करें, सलाम मोहब्बत कबूल करें। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।